सभी को नमस्कार। तो जैसा मैंने बताया क्या, मैंने काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग करी थी, तो उसमें से ये भी एक अनबॉक्सिंग है। और अब मैंने कहा ना, क्योंकि जो 15 से 20 किलो वाले जो पार्सल थे, वो मैंने 4 अनबॉक्स जो करे थे, वो बाद में पैक किए थे। पहले मेरा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो पहले मैंने वही पैक करे जो नॉर्मली पैक आते हैं। जैसे ये मनीष गुप्ता जी के जो कलेक्टर एडिशन आते हैं, वो ऑलरेडी पैक आते हैं, तो उनको पैक नहीं करना पड़ता, उनको सीधा आप पोस्ट कर सकते हो। तो वो मेरा अप्रोच था उस समय। तो इसमें नॉवल्टी थी, थोड़ा इसकी पैकिंग में मुझे डाउट था। अच्छा, कुछ नहीं, अच्छी बात है। इसको पैकिंग मुझे थोड़ा डाउट था इसमें, थोड़ा लूज पैक किया था इसको मैंने। ये ध्रुवारम और जो नागारम वगैरह में क्या होता है कि आपका नोवल्टीज वगैरह बहुत ही कम्पैक्टली पैक्ड थी। मैंने इसमें से क्या करा, इसलिए इसको अनबॉक्स में करना चाह रहा था। हो सकता है ध्रुवारम नागारम को मैं अनबॉक्स ना करूँ, तो ये पहले भी हो चुका है। ये निकाल लेता हूँ मैं इसको बाहर। ये देखिए, मेरी इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पोस्टल और फिर 2000 किलोमीटर में फ़र्क पड़ता है, कैसे पार्सल को ट्रीट करा जाता है वो सब कुछ। तो ये इसको थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं और लिबे को हटा देते हैं मिट्टी के लिए। तो अब आप देख सकते हो कि जो है यहाँ पर संपूर्ण बाल चित्र कंडीशन है अपने पास में, और उसके साथ में ये इसकी नोवल्टीज है जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर से दिखाएगा कोई परफेक्ट है नहीं। होली भी कुछ इसकी हालत भी ख़राब सी लग रही है, बट फिर भी वापस लगाऊंगा, वरना अगर इसमें बड़े बड़े फंगस लग जाएगी। मैंने ऐसा इसको कभी लगाया भी नहीं था। और ये थोड़ा सा कर्व भी मुझे लगा, ये देखो हल्का सा ये इधर डैमेज भी हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना इसकी पैकिंग थोड़ी लूज हुई थी, मुझे डाउट था। बट फिर भी जितना एक्सपेक्ट किया था उतना कोई डैमेज है नहीं, तो सोच रहा हूँ इसको लगा ही देता हूँ। थोड़ा सा मैं एक बाल चेत के बारे में आपने आप टेबल पर दिख भी रहा होगा, और तो मैंने जानबूझ के इसको अनबॉक्स किया। थोड़ा सा लगा देता हूँ, फिर वापस लगा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कभी आते इसमें लगाया नहीं, क्योंकि टेम्परेरी लोकेशन पे तो खैर से काम करना भी नहीं चाहिए। तो भी मैंने से ये गलती हुई कि मैंने वहाँ पे जो है बहुत बड़ा कलेक्शन बना लिया था अपना। सेकेंडरी कलेक्शन, तो प्राइमरी कलेक्शन तो कभी था ही। अब थोड़ा सा ये मेरे लिए आई ओपनर रहा, मतलब एक्चुअली ये जब मेरा ट्रांसफ़र होता तो मुझे ये सिचुएशन को फेस करना पड़ता। नहीं, क्यों नहीं हो रही, पर मैंने जो जानबूझ के सिचुएशन पहले फेस करी। मैं ऐसा सोचा, इमेजिन किया, मैंने कहा अगर मेरा ट्रांसफ़र होता है और मेरे सामने सिचुएशन है कि ट्रांसफ़र होता है यदि आपका गवर्नमेंट जॉब में, तो वैसे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ती है ना। कॉमिक्स के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है कहने का मतलब ये था। तो सच में मेरे लिए आई ओपनर रहा, मतलब जो भी रीजन से बुक्स ली गई थी वो रीजन खत्म हो गया। मतलब हम बुक्स तो रीजन से लेते हैं, तब वो अच्छी डील मिलती है, या ऐसी कोई बुक रिलीज होती है जो आपको ना मिले। दोनों कंडीशन में डील्स तो आजकल आप देख सकते हैं। जो भी पहली बार जब हम कोई बुक्स लेते हैं, चाहे वो न्यूली रिलीज हो, न्यूली रिप्रिंट हो, या इवन ओल्ड आरसी क्यों ना हो, मुझे फिट नहीं हो रहा है इसको, मैं गलत फिट कर रहा हूँ हो सकता है। तो वो जो है ये तो मैं गलत कर रहा ही नहीं हो रहा, मैं छोड़िए। तो वो नलीफाई होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि जो पर्पज़ हमारा रहता है वो पर्पज़ सोल्व नहीं होता। वो चीज़ें मिली जाती हैं, और अगर मतलब कोई रेयरली, मतलब ऐसा कभी होता नहीं, मतलब आप हमेशा कॉमिक्स बाइंग डिसीजन को मैं तो लगभग रेगुलेट ही करता हूँ जब भी अच्छी को डील वगैरह आती है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब आपको ना मिले कोई चीज़। और यदि ऐसा होता भी है तो फिर आपको क्या होता है कि उसमें बहुत एक रेयर कंडीशन में आपको नहीं मिलती है कोई चीज़, तो वो महंगी मिल जाती है। नहीं मिलेगा होता तो महंगी मिलती है, बस इतनी सी बात होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये शायद इसके पीछे था, आई थिंक वो आपको दिख भी नहीं रहा होगा वो पार्ट। इसको एक बार ऐसे रख देते हैं, फिर बाद में लगा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ था मालचीत का, और इसको निकालते हैं। लाइए, तो ये था भाई ये मनीष गुप्ता जी वाला बालचीत आपके सामने है। इसमें एक ही बॉक्स में डैमेज तो हुआ है, और ये थोड़ा सा, लेकिन अच्छा हो कि ये बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ।
ये है आपके सामने बाल चरित, और ये उसका स्लिप केस है। ठीक है, पहली बार जब बाल चरित रिलीज हुआ था तो वो इस ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ कैमरे को, ताकि आपको ये 3D डायग्राम दिखे और बेटर एंगल से आपको दिख सके। ये बेटर रहेगा। चलो इसको लगाने की संभावना भी निकल के आ रही है। क्या है, पाइप सी तरह की है, छोटी बात है। खैर स्टैंड इसका तो नहीं पता, बट ये तीनों जो है एक प्रॉपर मैग्नेट स्टिकर स्टैंड के फॉर्म में अच्छे लग सकते थे, मतलब ठीक लग रहे हैं, बेहतरीन लग रहे हैं। सबसे पहले जो बाल चीज का संपूर्ण कलेक्टर है, और कलेक्टर एडिशंस की यदि हम बात करें, जब मनोज जी की तरफ से भी आया उसको निकाल लेता हूँ। ये हमारे जो ये मनोज गुप्ता जी ने निकाल रखा, देखिए संपूर्ण वाला। और इसके अलावा देखिए सबसे पहले जब बाल चीज रिलीज हुई थी उसके भी मैंने ओरिजिनल पेपर बैग से वीडियो आपको दे रखे हैं, इसको ये साइड में कर देते हैं। ये मिक्स में है नोटिस, मतलब कुछ ध्रुवारम के साथ आई थी, ध्रुवारम मतलब बाल चीज के साथ, और कुछ जो है वो उसकी एक्सटेंडेड नोवेल्टीज का पार्ट थी। और ये शायद जय ने भिजवाया था किसी संजय गुप्ता जी के कुछ उसमें मैनेज कराया था, तो ये सब मैं यहाँ नहीं देता हूँ, और ये भी मैं देता हूँ क्योंकि ये बीसी का पार्ट है, ऐसे अच्छा लगेगा। तो ये हो गई। अच्छा, और मनोज जी के साथ में पूरे पोस्टर्स आए थे, और पोस्टर्स का मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। मुझे जहाँ तक समझ में आया, मेरी पुरानी लोकेशन में जितने भी पोस्टर्स थे मैंने ये सारे इसमें डाल दिए थे। ये मुझे जय ने भिजवाया था, तो इसमें जो है एक पोस्टर उन्होंने मुझे भिजवाया था, तो मैंने इसी बॉक्स में ये भी, मैं बताऊँ आपको कितना हो गया ये, 1325 ग्राम का था ये। नहीं, जो बाल चेत में आपको बताऊँ तो वो 3 किलो 720 ग्राम का था। तो मतलब सारे ही पोस्टर मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें इसके 8 पोस्टर भी है। और फिलहाल अपन बुक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कलेक्टर एडिशंस की मैं बात करूँ, तो ओरिजिनल देखो ऐसे आए थे, ये ओरिजिनल कलेक्टर एडिशंस है। हंटर्स, फ्लैशबैक, नोमेंसलैंड और भी पड़ा है। और ये दो मैं वापस नहीं बनाऊंगा वीडियो, ये दो है वो जैकेट कवर्स है जो आपको एक्सटेंड नोवेल्टी में मिलेंगे, वो भी उस पोस्टर में रखी हुई है। ये पूरी जैकेट कवर्स है, इसके अंदर एक और कवर है। और मनोज गुप्ता जी ने भी ऐसे कलेक्टर एडिशन रिलीज की, वो भी पड़े हैं अभी, बट वो बस विदाउट जैकेट कवर्स है। ये कुछ मनोज गुप्ता जी ने पेपर बैग रिलीज किए थे, थोड़े से स्पेशल आप इनको बोल सकते हो। रीज़न उसका ये रहेगा कि ये थोड़े से शाइनी है, जैसे बुक मार्क वगैरह आता है ना, आई थिंक इसमें बुक मार्क तो नहीं होंगे, जैसे बुक मार्क शाइनी आता, तो थोड़ी शाइनी कवर वाले हैं। दीपावली पर रिलीज किए थे 2021 में इन्होंने। और फ्लैशबैक का कवर दिखाया था, फ्लैशबैक का कवर एक्चुअली ये था, ये वाला, बट आपको जैकेट कवर ये मिला था ओरिजिनल में। मनोज गुप्ता जी ने 300 रुपये का शायद कलेक्टर एडिशन दिया था हमको, उसमें ऐसा कोई कवर नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट आता था नोमेंस लैंड, ये देखिए, तो नोमेंस लैंड भी शाइनी कवर में, और उसका जैकेट कवर ये था, देखिए ये है नोमेंस लैंड का शाइनी कवर, ये देखिए। तो ये कुछ थे, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा कि जो ओरिजिनल कलेक्टर एडिशन आए थे वो कुछ विद जैकेट कवर आए थे। फिनिक्स का भी आया था, उसको बताऊंगा आपको, और फिर डेड एंड, और फिर एंड गेम। ये थोड़ा सा स्पेशल सेट था, इसलिए इसको मैंने रखा इसमें। ये मनोज जी ने हमको दिया था। लेकिन सबसे पहले बाल चेत के रिप्रिंट के लिए मैं बात करूँ, वो निकाले थे संजय गुप्ता जी ने। संजय गुप्ता जी लिए हैं, इसमें संजय गुप्ता जी लोगों, और ये एक बुक दिखाया था आपको, जैसे ओरिजिनल आए थे वैसे बिल्कुल लेमिनेटेड, कोई शाइनी कवर नहीं था, और फुल क्लोज में, और यहाँ पे कुछ स्टिकर वगैरह का लगा हुआ था, तो ऐसे आए थे। तो ये ज़्यादा दिखाने का मतलब नहीं है, तो बेसिक मोटा मोटा ही पकड़ लो कि 2021 में सबसे पहले संजय गुप्ता जी ने पेपर बैग्स निकाले, फिर संजय गुप्ता जी ने कंबाइंड कलेक्टर एडिशन निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो पहले इसका एक इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन आपके सामने आ ही चुके थे।
इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन आपके सामने आई चुकी थी, तो उसका कोई पर्पज रहता नहीं। मनोज गुप्ता जी ने हालांकि अलग अप्रोच अपनाई थी, उन्होंने थोड़े शाइनी कवर के पेपर बैग्स निकाले, यानी कि आप संजय गुप्ता जी से अलग समझ सकते हो। उसके अलावा उन्होंने इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन निकाले, बट विदाउट जैकेट कवर निकाले, और वो 300 रुपये के हिसाब से निकाले। तो मतलब संजय जी और मनोज जी ने एक्चुअली 4 बालचित निकाले, और चारों अपने आप में यूनिक थे, अलग थे। जैसे संजय गुप्ता जी के पेपर बैग्स ओरिजिनल वाले को मिमिक कर रहे थे, ग्लोसी और सब कुछ। मनोज गुप्ता जी के पेपर बैग शाइनी कवर वाले थे, अलग थे, और उनका थोड़ी सी मैट फिनिश की प्रिंटिंग थी, बड़ी प्यारी प्रिंटिंग थी उनकी भी। और संजय जी ने कंबाइन कलेक्टर एडिशन निकाला, तो मनोज जी ने जो इंडिविजुअल निकाला। और आपको एक बात और बताऊं कि जो इसकी 4th बुक थी फिनिक्स, ये 4th बुक थी फिनिक्स। फिनिक्स का जो जैकेट कवर भी बनाया गया था उस समय, बट रिलीज नहीं किया गया था। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। राजकुमार से कई बार हुआ, आपको अगर याद हो तो, कि हुआ क्या था कि जब ये बालचंद सीरीज चल रही थी, तो इनका एक पैटर्न क्या होता था कि पेपर बैग की 90 रुपये का निकाल देते, और जो जैकेट वाला कलेक्टर एडिशन होता था वो ये निकाल देते। ये देखिए ये देखिए 110 रुपये का कलेक्टर एडिशन था अंटर्स का। फ्लैश बैग का कलेक्टर एडिशन आप देख सकते हैं 110 रुपये का था, मतलब कि पेपर बैग 90 रुपये का, कलेक्टर एडिशन 110 रुपये का, जिसमें जैकेट कवर भी, बुक मार्क भी, बहुत कुछ। और नो मैंस लैंड का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 120 रुपये का, इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिए। ठीक है, तो नो मैंस लैंड आते आते क्या हो गई आपकी प्रवृत्ति की, भाई जो है कलेक्टर एडिशन आएगा 120 रुपये का, और पेपर बैग जो है आपका वो 90 रुपये का आएगा। लेकिन फिनिक्स के आते ही पेपर बैग की प्राइस उन्होंने कर दी थी 120, यानी कि जो कलेक्टर एडिशन की प्राइस थी वो कर दी थी। तो फिर कलेक्टर एडिशन लोग एक्सेप्ट शायद नहीं कर पाते उतना महंगा, या उससे ज़्यादा महंगा। तो उन्होंने क्या करा, उसका जैकेट कवर रिमूव कर दिया। और बाद में मुझे पता लगा कि ये जो जैकेट कवर संजय गुप्ता जी ने बनाया था, ये एक्चुअली फिनिक्स का ही कवर था, ये एक्चुअली फिनिक्स का कवर था। ये बाद में पता लगा था। संजय गुप्ता जी ने जब ये संपूर्ण वाला रिलीज किया था, तब किसी ने ये बात नहीं बताई थी। तब इवन अनुपम सिन्हा जी का भी पोस्ट आया था कि मैं जो संपूर्ण बालचीत के लिए ऐसा कवर डिजाइन कर रहा हूँ जो बहुत, मतलब कभी ना हुआ है ना होगा, ऐसा करके। फिर बाद में उन्होंने अपने स्टेटमेंट में चेंज किया था, अभी थोड़े दिनों पहले जब ये बालचीत वगैरह आई थी, ये उन्होंने फिनिक्स के लिए बनाया था। खैर जो भी हो, संपूर्ण अच्छा, एक बात और, ये संपूर्ण बालचीत ऐसा ओरिजिनल आज को से भी निकल चुका है, मैं भूल गया था, ऐसा इसी कलेवर में निकल चुका सेम। और अब वो मुझे पता नहीं कि वो कोई अच्छी कैटेगरी वाला था या सारी बुक्स बाइंड होकर मिली थी, जैसा कई बार होता है ना हमारे प्रेम में नगायन वगैरह में, तो वो ऐसा निकला था, सॉरी मैं भूल गया था। तो संजय गुप्ता जी ने इसको रिपीट किया, और ये जैकेट कवर आपको दिया, और स्लिप केस कवर देख सकते हो, ब्लैक एंड वाइट सा जो है वो पड़ा है। प्लस जो है ये सारी बुक्स इसमें बाइंड है, अस्तर में आपके वो आर्ट मिल जाती है, यहाँ पर भी अस्तर में आर्ट मिल जाती है इस तरीके से। और फिर ये मैंने इसके पहले वीडियो भी बनाए हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट उन्होंने हमको इसके पीछे दिया कि पूरी बातचीत आपकी फिनिश होगी। फिनिश होने के बाद में कुछ अपने बातें शेयर करना चाह रहे थे वो संजय जी, तो उन्होंने शेयर की। अनुपम सिन्हा जी, नहीं हाँ, अनुपम सिन्हा जी ने कुछ लिखा, वेरी गुड यार, ये नगायन और बालचरित्र देखने को मिला है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं तो भूल ही गया था कि हमेशा मुझे आलोक शर्मा वगैरह का याद रहता है। संजय गुप्ता जी के अब के जो कलेक्टर एडिशन आते हैं उसका तो फिक्स पैटर्न है कि संजय जी लिखते हैं, फिर आलोक शर्मा जी लिखते हैं। ये अच्छा है, अनुपम सिन्हा जी, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा फिर से। तो ये सब था। मंदार गंगेले जी, उन्होंने भी लिखा, अच्छा लिखा। और ये देखिए इसमें कुछ अनपब्लिश आर्ट या कुछ रिजेक्टेड कवर्स, सिलेक्टेड कवर्स, पूरी प्रोसेस देखिए। नो मैंस लैंड का पहले कवर देखने को नहीं मिलता था, तो मैं आपको ये देख के दिखाता था कि ऐसा बना था, अब तो आपको दिख गया सारा कुछ। ये सब चीज़ें देखी तो अच्छी लगती हैं, सारे कवर्स वगैरह, एड वगैरह, कुछ चीज़ें कैसे बुक बनती हैं, क्या प्रोसेस रहती है, इस तरीके से इसको देखो आप। और फैंसी संस्मरण, अच्छा ये ना दुखते याद रखा है, मैं इसमें मेरा संस्मरण आ सकता था। और इसमें जो है ना, ये कहाँ गए राहुल भाई, इसमें कहीं ना कहीं हो गए राहुल होंगे। उन्होंने मेरे को बहुत मैसेज वगैरह भी किए थे कि यार अब दे दो, मैंने उसको थोड़ा सा सीरियस नहीं लिया था, फिर मैं चूक गया था, लेट निकल गई थी, थोड़ा एफर्ट नहीं लगा पाया था। तो मतलब इसमें मेरा आने वाला था, आ सकता था, मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैंने इसमें अपना संस्मरण दिया होता तो वो छप ही जाता, जो भी वो नहीं छपाया था, इस वो कमी फिर मैंने इसमें पूरी करी, इसमें मेरा संस्मरण छपा था। तो ये है भाई संजय गुप्ता जी का कलेक्टर एडिशन। और आप ये देखो कि ये जितने भी कलेक्टर एडिशन आए थे, चाहे संजय गुप्ता जी का कंबाइंड वाला हो, मनोज गुप्ता जी के इंडिविजुअल वाले हों, ओरिजिनल इंडिविजुअल वाले हों, या ओरिजिनल कंबाइंड वाला हो, ये सभी रेगुलर साइज में आए थे। और इसके अलावा हाल ही फिलहाल में अभी मनोज जी ने एक और निकाला है। ये मनोज जी का क्या है कि उन्होंने जैसे मान लो 2021 में निकाला था, तो 25 तक आते थे, 24 तक आते थे, एक अच्छा खासा गैप मेंटेन हो गया था।
तो उन्होंने फिर से निकाला और प्राइसिंग उनकी काफ़ी ठीक रहती है। 1800 रुपये का प्राइस रखा है। मैं प्राइस का थोड़ा बोल देता हूँ आपको। ये जो संपूर्ण वाला निकला था 2021 में, उसकी प्राइस रखी गई थी 2200, बट शायद इसका प्री ऑर्डर प्राइस कुछ अलग था, शायद 2000 था या फिर रिलीज हो गया 1800 मिलता था, जो भी था। और इसके साथ में अच्छी नोवेल्टीज़ भी थी, मतलब कुछ मैग्नेट स्टिकर होते हैं या कवर कार्ड्स थे या टी शर्ट था एक साथ में, वो काफ़ी कुछ था, मतलब काफ़ी कॉस्टली और अपने टाइम का आई थिंक सबसे कॉस्टली था। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉस्टली आया था वो था नगायण वाला। तो मनोज जी ने क्या, एक तो 3-4 साल बाद निकाला, प्लस इन्होंने इसके हाथ में 8 पोस्टर दिए। और आजकल जो मनोज जी का चल रहा है, आपको पता भी होगा कि वो उनके जो पेपर बैग्स आते हैं या कलेक्टेड एडिशन आते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको नोवेल्टीज़ का कुछ कैलकुलेशन होता है। बस आजकल इनको आप कॉम्बो पैक मान सकते हैं। तो इसके बाद में 8 पोस्टर दिए गए थे, तो हमारी कैलकुलेशन ऐसी होती थी कि 8 के 800 कम कर लो या जो भी है। अदरवाइज इसका डाइजेस्ट उन्होंने शायद याद नहीं आ रहा, मतलब कितने निकाला, डाइजेस्ट सस्ता सा निकाला था, मुझे अपना वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ खास नहीं होता, ये तो एक जस्ट कंबाइंड एडिशन है और एक्चुअली डाउनग्रेड था उसका। लेकिन हाँ, इसमें ये जो आर्ट है, जो बालचीत के ऐड वगैरह निकले थे, हंटर्स का ऐड था एक्चुअली। तो इन्होंने नई अप्रोच क्या अपनाई कि इन्होंने वो कवर्स को यूज़ नहीं किए, इन्होंने वो आर्ट यूज़ करी ऐड वाली। अच्छा अप्रोच था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि इन्होंने सिर्फ ये 8 बुक्स, जो 6 बुक्स बाइंड कर दी बस। और उसके बाद में जो आपको कोई इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं था, इवन इसमें ओरिजिनल कवर्स भी नहीं है। पर कॉस्ट इफेक्टिव उस तरीके से कुछ था। अब ये आपको एक वो दिखाना चाहूँगा, इसमें मैंने जब फाइंड आउट की थी, जब अनबॉक्सिंग किया था, मैंने कहा था कि इसमें कुछ बुक्स संजय गुप्ता जी वाली भी थी। तो उन्होंने ओल्ड स्टॉक यूज किया था नहीं किया था इसका मुझे नहीं पता, मैं अभी देख लेता हूँ। अब मैं ये कंपेयर करने से पता लगेगा कि उन्होंने जानबूझ करके ये मिक्स करके प्रिंट किया दिखाने के लिए कि दोनों भाई एक हैं, या फिर उनसे स्टॉक मंगवाया या उनका रिप्रिंट करने के लिए यूज़ किया। ये तो डिफरेंट, हंटर्स की तो अलग ही प्रिंटिंग है बिल्कुल। फ्लैशबैक में इशू था, देखिए फ्लैशबैक जो है वो कंपेयर करने के लिए दोनों बुक्स को डैमेज हो जाए। ये पैडेड वाला है तो ये खराब हो जाता है सब दबाने वगैरह से। बुक मार्क है ना, वो इसका यूज़ करते हैं लोग। तो मैं फ्लैशबैक में संपूर्ण बालचीत का बुक मार्क लगा देता हूँ, ये रहा। फ्लैशबैक में लगा दिया। मैं देखना चाहता कि वो संजय जी वाली फ्लैशबैक है कि दूसरी वाली। मतलब इसमें 2 किताबें थी, वो संजय गुप्ता जी कलेक्टेड एडिशन की थी। ये रहा, इसका भी बुक मार्क निकाल लेते हैं। कहाँ गया बुक मार्क इसका? ये अच्छा है, संजय जी का फर्स्ट टाइम जब निकला था तो काफ़ी अच्छा था। बुक मार्क भी लाओ कंपेयर कर लेंगे इसी बार। तो अब मैं इसको देखता हूँ। ये कैसा फील हो रहा है? ग्लोसी टाइप का फील हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं कैसा फील हो रहा है। ये संजय जी जैसे लग रहा है। इवन जो हंटर्स की प्रिंटिंग अलग है। जैसे आपको त्रिफना के डाइजेस्ट जो थे ना, जो आपको सेमी ग्लोसी, मतलब आपको ग्लोसी नहीं फील होंगे, अच्छी क्वालिटी पेपर लगे हुए, लेकिन फ्लैशबैक ग्लोसी है। मतलब एग्जैक्टली संजय गुप्ता जी वाली ये फ्लैशबैक। नो मैंस लैंड फिर से मनोज गुप्ता जी वाली, फिनिक्स मनोज गुप्ता जी वाली, एक और थी शायद डेड एंड थी। देखिए डेड एंड भी संजय जी वाली है, तो उसको भी मैं बुक मार्क लगा लेता हूँ फिर से। बुक मार्क भी अलग है इनका। इन्होंने एड्स को प्रेफरेंस दिया है। जो ऐड थे इस बार जो मनोज जी ने ये निकाले थे, इसमें जो ऐड आते थे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था। चलो डेड एंड और डेड एंड को देखते हैं। ये सीरीज अभी मैंने पढ़नी शुरू करी, बहुत अच्छी सीरीज, इसको पढ़ूंगा मैं। इतने कलेक्टेड एडिशन है तो अभी नहीं पढ़ा। चलो मैं इसको फिर से फील करता हूँ। जैसा है जैसा है, ठीक है, समझ में आ गया। लगभग जैसा लग रहा है। इवन इससे पहले वाला क्या प्रिंट लग रहा है, ठीक है। तो संजय गुप्ता जी वाला ही प्रिंट है, ये वैसा ही प्रिंट है, मतलब ये। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। मतलब एंड के मतलब इसको अब मैं थोड़ा मनीष जी वाले पे आता हूँ। तो ये था मतलब। तो अब आपको मैं अगर रिलीज़ की बात करूँ तो आप देखते रह जाओगे कि संजय गुप्ता जी वाले पेपर बैग्स, ओरिजिनल ग्लोसी वाले, मनोज जी वाले पेपर बैग्स, रिप्रिंट की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल बात नहीं कर रहा हूँ, शाइनी कवर वाले। फिर संजय गुप्ता जी वाला संपूर्ण बालचित कलेक्टेड एडिशन, मनोज गुप्ता जी वाले इंडिविजुअल कलेक्टेड एडिशन, जो मैंने आपको दिखाई नहीं है, पर वो एग्जैक्टली यही है। यहाँ रखे नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। यही है मतलब। यही रिप्रिंट है, समझ लो। ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल कलेक्टेड एडिशन से इंडिविजुअल विद जैकेट कवर, वो जो है। फिर ओरिजिनल पेपर बैग्स, जिसके भी 2 सेट मैंने आपको दिखा रखे पहले। और ये सारे जो भी प्रिंट हुए हैं, और मनोज गुप्ता जी ने ये जो निकाले हैं,
जो विद 8 पोस्टर्स। ये बुक्स जो थी वो 8 वेरिएंट निकले थे, मतलब 8 ऐड है, वो 8 ऐड के 8 वेरिएंट निकाले थे, तो 8 बुक्स हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा। और फिर डाइजेस्ट ऑफ कोर्स, वो भी मैंने अभी रखी नहीं, उसकी वीडियो बना रखी मैंने। और उसके बाद आता भाई साहब ये कलेक्टेड एडिशन मनीष गुप्ता जी वाला। तो सबसे बड़ा इसमें जो एक यूनिक फीचर था वो कि ये बिग साइज में था। तो आज तक संपूर्ण बालचित कभी बिग साइज में नहीं आया था। तो यहाँ ये जो बालचित मैंने परचेज किया, यहाँ तक मेरे को ये रियलाइज हो चुका था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब अब जो है ना ये कलेक्शन मुझसे संभाला नहीं जाएगा, ये मुझे समझ में आ गया था। ये बहुत ज़्यादा मेरे लोग को ट्रबल करने वाला है, लेकिन क्योंकि ये एक थोड़ा सा यूनिक लगा था। और इवन इसमें प्रॉब्लम भी हुई थी, मैंने ये प्री बुकिंग का बस सोच रहा था, बट जीके कार्ड्स वगैरह जहाँ से मैं पहले लेता था बुक्स वगैरह, तो वो काफ़ी आउट हो गए थे बिजनेस से, और मुझे समझ ही नहीं आया, तो काफ़ी टाइम तक उसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। फिर मैंने उमा कार्ड वगैरह से बुक करी, काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था। इसका प्री ऑर्डर प्राइस भी कुछ अलग था, आई थिंक कितना प्राइस था इसका कोई लिखा नहीं है, का जो भी था, मतलब इसकी प्राइसिंग में काफ़ी फ़र्क था, मतलब 500 रुपये फर्क आ गया था। तो बड़ी समस्या हुई थी इसको लेने में, बट इसको लेने का एकमात्र कारण ये था। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट इसका ये निकल करके आता है कि फर्स्ट टाइम आई थिंक बिग साइज फर्स्ट टाइम ये निकला। तो फिर मैंने इसको बिल्कुल ही अलग लिया, क्योंकि इतने सारे बालचीत हो गए थे। तो ये एक अच्छा, एक अनुपम जी का नया आर्ट, अभी तक देखो किसी ने भी अनुपम जी से नया आर्ट नहीं बनवाया था, इन्होंने बनवाया है न्यू, ठीक है। ये भी इसका खास फीचर रहा, और अच्छा लग रहा है कवर कवर वगैरह ये वाला, अच्छा बनाया अनुपम जी ने। और बुक मार्क तो इन्होंने ऐसे डाल दिया है, ये कोई एक हंटर्स का ले लिया इन्होंने, एक एंड गेम का ले लिया है, और मेटेलिक में लिया। हालांकि जय बोल रहे थे कि वो ये ग्लोसी और नॉन पेडेड ज़्यादा बेहतर रहता, ये ठीक था। पर उस समय मैंने कहा ना, एक तो प्राइस का डिफरेंस आ गया था, इसमें 26 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली दे रहे थे। मनीष जी के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक उनका प्री ऑर्डर का टाइमिंग का प्राइस अलग होता है, और आफ्टर रिलीज का प्राइस थोड़ा और अलग होता है। और ये जो अलग जो प्राइस आती है उसमें दिक्कत क्या आती है, देखो इसका ये स्प्रिंग का मिल गया, ये जो इस प्राइस में दिक्कत क्या आती है कि जो है ना, ये उसमें लग जाएगा ऐसे। दिक्कत ये आती है कि वो जो प्रिंटेड प्राइस आती है वो पुराने वाली आती है। तो बायर को डबल लॉस क्या होता है, एक तो उसको महंगे दाम पे मिलती है बुक, क्योंकि अगर यदि कोई सही टाइम पे बुक ना कर पाए उसमें प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। तो मैं जो सिंपल लॉजिक तो क्या रहता है कि मान लो कोई बुक किसी प्राइस पे रिलीज हुई, देखो ये ऐसे आएगा, ये पिक्चर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो बुक किसी प्राइस पे रिलीज हुई, और उसके बाद में वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई, फिर मान लो पब्लिशर को फिर से छापनी पड़ गई, और छापनी पड़ गई तो फिर उन्होंने फिर से नई प्राइस पे छापी, जैसे कि अक्सर होता है अमर चित्र कथा वगैरह में हम दिखते हैं, शुरू से होता है ऐसा। तो ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है कि इनका प्री ऑर्डर प्राइस और वो पोस्ट ऑर्डर प्राइस अलग होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ आती है कि जो है ना वो ये प्रिंटेड प्राइस वही होती पुराने वाली, प्रिंटेड प्राइस क्या पुराने वाली रहेगी, ये कुछ ऐसा शायद मैंने सही लगाया, मुझे नहीं पता। तो प्रिंटेड प्राइस आपको पुराने वाली मिलेगी, और देनी पड़ेगी नई प्राइस। तो वो एक थोड़ा सा एक वो रहता है, इसको थोड़ा और एडजस्ट करता हूँ। तो पहली बार मैं इसको लगा पाया वहाँ पुरानी जगह पे, तो हिम्मत, मतलब पुरानी तो न्यू लोकेशन में मिली थी, उसमें तो हिम्मत ही नहीं हुई थी लगाने की। तो अब जाके हो सकता है मैंने ऐसे ठीक लगाया हो, इस तरीके से ये लग गया है देखो। और ये कुछ इसकी क्वालिटीज लगा दी मैंने, पोस्टर्स अभी भी वो मैंने कहा ना पैक अनबॉक्स किया, सोचता हूँ इसके इसी सेटअप पे उसके अनबॉक्सिंग करूँ, तो आपको मैं एक संपूर्ण बातचीत का जितना हो सकता है उतना मैं कंप्लीट कंटेंट दूँ। तो चलो ऐसे ही करेंगे, तो मैं भी अनबॉक्सिंग इसको ऐसे रखूँगा ये वीडियो में होने के बाद में, और फिर जो है उसको पोस्टर वाले बॉक्स को अनबॉक्स करूँगा, और वो भी उसका भी रीज़न बताऊँगा, उसको भी मुझे शॉर्ट करने थे, इसी बहाने वो शॉर्टिंग अच्छे से हो जाएगी। तो ये इसको जैकेट का लगाया था, अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लग रहा है, संजय जी वाला अच्छा लगा था। तो ये इसलिए मैंने अलग दिया, मतलब काफ़ी कुछ इसमें था, गोल्ड कॉलर्स थे, ये पैडेड था, और मेटेलिक था। तो मैंने कहा जितना हो सकता है उतना अलग ले, तो एक रहे भी क्यों खर्चा किया ऐसे। और हाँ डेफिनेटली बाइंडिंग काफ़ी अच्छी है, देखो मैंने जी वाली, और पेज नंबर वगैरह है इसमें, मतलब ठीक है, मतलब डिसेंट एडिशन है। और अनुपम जी के आर्ट बहुत ही अच्छा। एक वो ये देखो, अभी देखिए, मेरी वो इच्छा मैंने इसमें पूरी करी, मतलब मैंने कहा अपना। और ध्रुवाराम नागाराम में मेरे काफ़ी बड़े बड़े लेख छपे थे, और ध्रुवाराम में शायद एक पूरे पेज का था, नागाराम में आधे पेज का, और बाद में फिर वर्ड्स पे लिमिट आ गई थी, तो भी अच्छा इन्होंने छप गया मेरा, ये अच्छा लग रहा है, मतलब एक यूनिक टाइप का प्रोडक्ट रहता है। तो ये कुछ था, और इसमें हाई थी, हाँ इसमें सारे क्या बोल सकते हैं। अब ये मुझे ना ये थोड़ा सा अनुपम सिन्हा जी की कलम से का थोड़ा डाउट आ गया, अब पहले तो नहीं था, क्योंकि ध्रुवाराम नागाराम ऐसा हुआ था, ध्रुवाराम ऐसा हुआ था कि वो मनोज जी वाला कंटेंट था सेम टू सेम, और इस बालचीत का मुझे आइडिया था ही नहीं।
अगर अलग है तो ठीक है, सेम देख लेते हैं, तो थोड़ी सी नई खोज हो जाएगी। हालांकि संजय जी बहुत कम लिखवाता है, अनुपम जी से बहुत है। अब रेयर चीज़ है ये, संजय जी के कलेक्टर एडिशन में अनुपम सिन्हा जी कलम से मिलना। अब देखते हैं। हम्म, अच्छा आलोक शर्मा का इसमें भी है क्या? बहुत दिखता है आलोक जी भाई। आलोक जी का भी है, मंदार गंगेले जी का भी है, और अनुपम सिन्हा जी का अलग है भाई साहब। अलग है। जो ध्रुवारम था उसमें तो ध्रुवोदय का कंटेंट था, एज इट इज, रचयिता नहीं हूँ, नरेटर हूँ। अलग है भाई साहब। इसमें अनुपम सिन्हा जी कलम से अलग है। तो मैंने कहा ना, काफ़ी ये मुझे अवेयरनेस आ गई थी सुबह से कि मैं गलत कर रहा हूँ मौजूदा कलेक्शन करके, पर ये एडिशन था। और बिखरा हुआ था, कुछ ओरिजिनल्स घर पे थे, कुछ ओरिजिनल्स वर्क प्लेस पे थे, कुछ ऐसे। तो थोड़ा सा मैंने इसको अभी भी इसमें कंप्लीशन आने में दिक्कत लगी, लेकिन है मतलब मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है इसमें। तो लाइए अब इसी सेटअप पे एक अनबॉक्सिंग और इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज दिखा दूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। और टी शर्ट वगैरह भी लाओ, आपको दिखाऊँ। मैं ट्राई करता हूँ, इसको एक कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये बेटर रहेगा, पोस्ट करूँ। चलिए मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, उसको स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ।